बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 1। सेकेंड ईयर में बेटा आपको मैंने दो सब्जेक्ट पढ़ाए थे। एक था अप्लाइड फिजिक्स और दूसरा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इसके अंदर जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या ऐसे कह लें जो 50% कोर्स जो है वो रिलेटेड टू है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यानी कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, वो चीज़ें हम ऐसे समझें दोबारा रिपीट करेंगे। या अगर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर सही तरीके से पढ़ी होगी तो इसको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस वाला सिस्टम है, ये दोबारा जो है वो हमने शुरू किया है कॉलेज की जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। यानी कि ऐसे समझ लें 2022 तकरीबन ख़त्म ही हो गया। अब कॉलेज जो है वो जिस तरह से आप लोगों को पता है उसके क्या हालात हैं, किस तरीके से सिस्टम वहाँ का चल रहा है, तो इतनी देर जो है वो हम क्लासेस को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना होने से भी जो है ना कुछ होना बेहतर है। तो इसलिए जो है वो कॉलेज की मैनेजमेंट ने ये फैसला किया था कि दोबारा से जो है ना हम ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे जूम पर कहने के कह रहे थे, आप ही की क्लास के जो है बच्चे हैं वो कह रहे थे कि जूम पर जो है वो क्लासेस ली जाएँ, तो बेटा एक बात जो है ना वो आप ध्यान में रख लें। आपको पढ़ना है, आप जूम से भी पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ से भी पढ़ना पड़ेगा। जूम में मसला यह होगा कि वहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है ना रियल टाइम जो है ना कम्युनिकेशन चाहिए होगी। यहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन का कोई जो है ना कॉन्सेप्ट वो नहीं है, तस्वर नहीं है कि आप आपको जिस टाइम मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको उसी टाइम ही जो है वो अटेंड करके लेक्चर लेना है। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको लेक्चर हम प्रोवाइड कर देंगे, आपके पास एक सॉफ्ट फॉर्म में जो है लेक्चर आ जाएगा, आप उसको रिपीट अगेन एंड अगेन उसको रिपीट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो जूम से ये बेहतर चीज़ है। और उसमें जूम में ये है कि काफ़ी बच्चों का जो है ना नेट का इशू भी हो सकता है। उस टाइम पे जो है वो हो सकता है नेट अवेलेबल ना हो। जैसे बच्चे काफ़ी सारे जो हैं वो गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर भी नेट का बिजली का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से जो है ना ये ज़्यादा ऑप्शन बेहतर है, हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को कोई समझने में मसला आता है तो आपको चाहिए, आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप हमसे पूछें, क्योंकि जूम में भी यही चीज़ समझ नहीं आएगी तो आपको पूछनी पड़ेगी ना। तो वो चीज़ अगर आप जब तक नहीं पूछेंगे आपकी क्लियर नहीं होगी। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर जो हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल होंगी। ठीक है ना, इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो बेटा एक तो ज़्यादा पावर वाली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, हम बिजली की अगर बात करें, बिजली से रिलेटेड चीज़ों की बात करें इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री के अंदर जो पावर यूटिलाइज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पावर होती है। सॉरी, हाई वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं, हाई वाट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हाई करंट जो है ना के ऊपर काम हो रहा होता है। तो हम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे जो हम इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज कर सकें। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हो डिवाइसेस होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी कंपोनेंट होते हैं जितने भी होते हैं, हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या और यानी कि हम डिवाइस या कंपोनेंट को पढ़ेंगे हम जो कि इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हाई रेटिंग के ऊपर इस्तेमाल होंगे। इस कोर्स के अंदर हम उन चीज़ों को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। और आपको जो है ना इसको समझने के लिए कोई यानी कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें आपने सेकंड ईयर में पढ़ी है ना रिलेटेड टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या मशीन्स के अंदर एसी मशीन आई थिंक या डीसी मशीन आप लोगों ने पढ़ी होगी सब्जेक्ट, वो पढ़ा होगा। ठीक है, या पावर के जो सब्जेक्ट हैं उनको अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीज़ बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ फिर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले है क्या। Industrial electronics is a branch of electronic engineering that deal with the power electronics. For example, thyristor, SCR, AC and DC drives. यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर ये चीज़ आती हैं, थायरिस्टर, SCR, AC और DC ड्राइव्स। ये चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। मीटर सेंसर्स, एनालाइजर्स, स्टैक सेल्स, प्रोग्राम टेस्ट गियर, मल्टीमीटर्स, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफर्स, resistors, semiconductors, transistors, waveguides, scope,
ये स्कोप्स यानी कि ऑसिलोस्कोप्स वगैरह, स्पीकर्स, रेडियो रिकरेंस आरएफसी कहते हैं, सर्किट बोर्ड्स, टाइमर्स और काउंटर। टाइमर और काउंटर जो है वो आप लोगों ने नहीं पढ़े, ठीक है। टाइमर और काउंटर जो है वो बेसिकली एक डिजिटल के अंदर जो है वो ना डिजिटल की एक जो है ना उसका टॉपिक है। अब वो हो सकता है आप लोग ना भी पढ़ो, क्योंकि खैर उसको छोड़ो, पहले हम ये तो इसके अंदर ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, इससे रिलेटेड हम जो है ना इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। थायरिस्टर आप लोगों को पता है क्या होता है, एस और थायरिस्टर एक ही चीज़ होते हैं। AC DC ड्राइव्स जो होती हैं, यानी कि AC मोटर्स और DC मोटर्स को चलाने के लिए जो ड्राइव्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनके अंदर जो सर्किटरी होती है। अब जो मोटर्स होती हैं वो कम वोल्ट पे या कम यानी कि एम्पेयर्स पे नहीं चलती, उनकी जो एम्पेयर्स और वोल्टेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, AC के अलग होते हैं। तो जब हम किसी मोटर को, ठीक है, AC हो या DC हो, उसको अगर हम चलाएंगे, ठीक है, या उसको कंट्रोलिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स जैसे कि लिफ्ट के अंदर इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी चाहिए होती है जिसको कंट्रोल कर सके, ठीक है ना, फॉरवर्ड के अंदर चलाने के लिए, रिवर्स के अंदर चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो जो सर्किटरी होती है ना, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो जो होते हैं उनकी जो रेटिंग होती है वो इस यानी कि हाई रेटिंग के वो इस्तेमाल होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू आपकी मोटर्स के लिहाज से होते हैं। ये तो सिर्फ मोटर्स की बात हो रही है। सेंसर जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो हाई रेटिंग के होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। एनालाइजर्स यानी किसी को चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक है, आप लेट सपोज आपने किसी की यानी कि जैसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेक करनी है आप लोगों ने, ठीक है, आपने किसी के चीज़ के RPM चेक करने हैं, तो वो जो है ना इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेटेड टू ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर ही इस्तेमाल की होती हैं, और आप लोगों ने ये चीज़ें देखी भी होंगी अगर आप लोग इंडस्ट्री में गए होंगे या इंटर्नशिप वगैरह आप लोगों ने की होगी थी। इट कवर्स ऑल ऑफ द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम यानी कि कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करें तो कंट्रोल सिस्टम जो होता है आपका, यानी कि किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसको हम सिंपली कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। मिसाल के तौर पे एक मोटर है, कन्वेयर बेल्ट है, उसके साथ मोटर लगी होती है, उसका एक अलग कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम आपके मेन गेट का भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप डिजिटल तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अगर कोई यानी कि जैसे AC DC ड्राइव अगर आप चला रहे हैं, उसका जो है वो एक अलग से कंट्रोल सिस्टम, या अगर पूरा एक प्लांट है उसका एक अलग से कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिज्म एंड डायग्नोसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिज्म्स, डायग्नोसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे होती है, ऑटोमेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। द मेन एंड द इम्पोर्टेंट रिसर्च एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आर इलेक्ट्रिकल पावर मशीन डिज़ाइंस। इलेक्ट्रिकल पावर मशीन डिज़ाइंस जो है वो मेन एरिया होता है। पावर कंडीशनिंग एंड पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो ख़ास तौर पर है, जो इसके अंदर जो है वो मेन जो चीज़ आती है वो यही आती है कि जो आपकी जितनी भी आपकी जो है ना पावर मशीन्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी पावर डिवाइसेस होती हैं, उनको आपने थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कैसे कंट्रोल करना है। आपकी SCR एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, तो इसी तरीके की बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर डिवाइस उनके थ्रू आपने इन चीज़ों को कैसे कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं। तो सेमी बनी तो सारी सेमीकंडक्टर के थ्रू ही होती है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को की जो रेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे चेंज हो सकती हैं, फिर हमने पढ़ा था कि दो तरह के आपके फिर सेमीकंडक्टर हम मज़ीद उनको डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक यानी कि प्योर होता है, एक्सट्रिंसिक यानी कि जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं। हम इम्प्योरिटीज़ ऐड जो है ना उसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ चेंज करने के लिए ही करते हैं। हमने सेकेंड ईयर के अंदर जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के शुरू वाले जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, और उस प्रॉपर्टीज़ की बिना पर हम उसकी रेटिंग जो है वो किसी भी तरह की रेटिंग अकॉर्डिंग टू अवर यूज़ हम रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से होती हैं। फिर वो एक अलग चीज़ है कि हमने उसके अंदर किस तरीके से सेमीकंडक्टर मटेरियल को इस्तेमाल किया है, उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है, ठीक है, वो फिर हम अपनी नीड के मुताबिक जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। तो ये था इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल कि हम ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और किस तरीके से हम जो है ना वो इस्तेमाल होती है, और हम इसके अंदर जो है वो किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। सिंगल फेज़, थ्री फेज़ के ऊपर, इंडस्ट्री के अंदर थ्री फेज़ इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ठीक है। तो थ्री फेज़ के ऊपर जो है वो किस तरीके से काम होता है, पावर डिवाइसेस किस तरीके से काम होता है, सिंगल फेज़ के अंदर किस तरीके से काम होता है, हम अपनी एंगल को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, फेज़ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, फेज़ कंट्रोल हम किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हम पहले जो सिस्टम लगे होते थे वो यानी कि फुली जो है ना ऑटोमेटिक नहीं होते थे, फुली ऑटोमेशन पे नहीं होते थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगे होते थे, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी अमल दखल होता है, और कुछ ऐसे सिस्टम सॉरी के कुछ ऐसे हम जो है डिवाइसेस लगाते हैं जो मैकेनिकल वर्किंग होती है जिनकी, तो उसको फिर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है वो स्विचेस कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है ना स्विचेस वगैरह कहते हैं। लेकिन आजकल जो इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो टोटली जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो टोटली ऑटोमेशन पे काम कर रही होती हैं। उसके अंदर कोई भी मैकेनिकल चीज़ जो है वो मैकेनिकल स्विच जैसे रिलेज वगैरह होती हैं वो भी सारी जो है ना अब जो है क्या क्या कहते हैं उससे रिप्लेस हो गई हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना रिप्लेस हो गई हैं। तो इस तरीके से जो है ना अब इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, तो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। आगे है पावर डायोड्स एंड थायरिस्टर्स, ये थोड़ा आप रिपीट कर लीजिएगा देख नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इस चीज़ के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो है वो इसको लेक्चर को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम पावर डायोड या थायरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। पावर डायोड एक अलग चीज़ है, उसकी थोड़ी यानी कि जो क्या कहते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है थायरिस्टर से, और होता है वो काम वो इसी तरीके से करता है लेकिन अलग अलग एक यूज़ है। और थायरिस्टर है, तो इस थायरिस्टर को और एस जिसको हम कहते हैं इसको आप थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम जो है वो थायरिस्टर को लेकर चलेंगे। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।